This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका एक्सप्लेन ट्यूब पे। तो आज की इस वीडियो में हम एक सीरियल किलर के केस को स्टडी करेंगे। एक टाइम पे ये सीरियल किलर पूरे एमपी के सिक्योरिटी गार्ड्स की नींद उड़ा चुका था। 3 दिन में लगातार 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर हर एक न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बन चुका था। तो जैसा कि हम जानते हैं, हर एक सीरियल किलर का मोटिवेशन और पैटर्न एकदम यूनिक होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम एमपी सीरियल किलर के बारे में समझते हैं। तो 27 अगस्त 2022 की सुबह मध्य प्रदेश पुलिस को सागर शहर में एक कारखाने में सिक्योरिटी का काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड कल्याण लोधी का डेड बॉडी मिलता है। तो जब पुलिस बॉडी को चेक करती है तो उस बॉडी पर कोई ज़बरदस्ती या हाथापाई का निशान नहीं था। बस उनके सर पे जोर से रॉड मारा गया था और उसी से उनकी मौत हो गई थी। और उनका एक शू उनके बॉडी पर रखा हुआ था और दूसरा उनके पैर में था। और चेक करने पे पुलिस को पता चलता है कि कल्याण लोधी का फ़ोन भी गायब था और पुलिस अनुमान लगाती है कि मर्डरर ने ही फ़ोन चुराया होगा। और फिर अगले ही दिन 28 अगस्त को एमपी पुलिस को एक और दूसरी डेड बॉडी मिलती है, जो कि आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज की सिक्योरिटी गार्ड शंभू दयाल का होता है। और क्राइम का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। इनके सर पे भी भारी पत्थर से मारा गया था, मारकर हत्या कर दी गई थी और इनके चेहरे पे भी शू था और दूसरा वैसे ही एक पैर में था और फ़ोन गायब था। और तीसरे दिन फिर से तीसरा डेड बॉडी एमपी पुलिस को मिलता है, वो भी किसी कार शोरूम के सिक्योरिटी गार्ड उत्तम रजक का था और पैटर्न बिल्कुल सेम। सर पे भारी चीज से मारना, फ़ोन चुराना, एक जूते को चेहरे पे रखना। लेकिन इस बार वहाँ के सीसीटीवी में थोड़ी सी धुंधली सी वीडियो कैप्चर हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे रात थी और अंधेरा होने के कारण कुछ अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ था। लेकिन वीडियो को क्लीन कराने के बाद पुलिस को एक आदमी दिखाई देता है, जो कि वाइट टी शर्ट और हाफ पैंट पहने था और थोड़े साइड से चेहरा भी दिख रहा था, पर पहचान कराने के लिए काफ़ी नहीं था। इतना एक के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड्स के मर्डर्स के कारण सारे गार्ड्स इतना डर गए थे कि कोई भी गार्ड रात को गार्डिंग करने के लिए तैयार नहीं था। और जो करते भी थे वो लोग सोते नहीं थे और बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहा करते थे। और पुलिस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा था। इसलिए एमपी पुलिस जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करना चाहती थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्राइम अक्सर सुनसान इलाके में हुआ करता था, करीब रात के 2-3 बजे के बीच में। और क्राइम वीपन भी क्रिमिनल आसपास के ही भारी चीज़ों को बनाया करता था, जैसे कि पत्थर, हथौड़ा या फिर रॉड, और एक ही बार में मारकर क्राइम वीपन को वहीं लोकेशन के आसपास फेंक दिया करता था। इसीलिए पुलिस को कोई अच्छा सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए पुलिस उन फोन्स को टैप किया करती थी जो चोरी हो चुका था और लोकेशन जानने का कोशिश किया करती थी, लेकिन फोन्स कभी स्विच ऑन ही नहीं होते थे। इसीलिए एमपी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। इसीलिए पुलिस पेट्रोलिंग बहुत स्ट्रिक्ट होकर कर रही थी, ताकि अगला क्राइम ना हो पाए। इस आगे के दिनों में कुछ नहीं हुआ और मामला थोड़ा कंट्रोल में होने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक से चोरी का एक फ़ोन ऑन होता है और पुलिस लोकेशन चेक करती है तो लोकेशन भोपाल का था। तो एमपी पुलिस बिना किसी देरी के भोपाल के लिए निकलती है और भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में एक आदमी को भागते देखती है। तो जब पुलिस उसे देखती है तो उसका अपीयरेंस उस सीसीटीवी वाले लड़के से लगभग मैच हो जाता है। उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है और एमपी लेकर आती है और सागर थाने में उससे अच्छी तरह से पूछताछ करती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि एमपी में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ जाने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसीलिए वो भोपाल आ गया और यहीं पे एक और सिक्योरिटी गार्ड की मार कर भाग रहा था और उसी समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। किलर के आइडेंटिफिकेशन में पता चलता है कि उसका नाम शिव प्रसाद गोंड है और वो एमपी के सगर शहर
से थोड़ा दूर रहता था। उसकी उम्र 19 साल थी और उसमें 8वीं तक पढ़ाई की थी और इंग्लिश अच्छे से बोल लेता था। इसीलिए छोटी उम्र में ही काम करने के लिए घर से बाहर चला गया और गोवा में उसे काम भी मिल जाता है, लेकिन 2-3 महीने वहाँ पे काम करने के बाद भी उसका मन नहीं लगता। इसीलिए वो भोपाल आ जाता है और वहीं पे होटल में वेटर का काम करने लगता है और फिर कुछ महीने बाद छुट्टी में वापस अपने घर एमपी आ जाता है। और इत्तेफाक से उसी टाइम पे KGF 2 हॉल में रिलीज हुई थी और शिव प्रसाद भी हॉल जाता है मूवी देखने और वहीं से उसे रॉकी भाई के कैरेक्टर से गैंगस्टर बनने का इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो कुछ उस टाइम पे कर नहीं पाता। इसीलिए वो पहले अपना नाम क्राइम की दुनिया में बनाने का सोचने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन एक दिन जब वो सागर में रात को घूम रहा था तो उसे एक सिक्योरिटी गार्ड दिखता है जो अपनी ड्यूटी के टाइम पे सो रहा था और वहीं से उसे आइडिया मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास कोई ट्रेनिंग नहीं होता और रात के अंधेरे में उसे कोई देख भी नहीं सकता था। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे इजी टारगेट लगते हैं और वहीं पे उसने अपना पहला क्राइम किया और उसके बाद बिना रुके 3 दिन में 3 क्राइम कर दिया। क्राइम की दुनिया में नाम बनाने के बाद वो अपनी गैंग बनाने का सोच रहा था, लेकिन MP पुलिस ने समय रहते शिव प्रसाद को अरेस्ट कर लिया। तो आज की इस वीडियो को हम यही रैप अप करेंगे और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और नेक्स्ट इस पे एक्सप्लेनेशन वीडियो लाई जाए कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।